ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी हिंदी प्रेमियों का स्वागत एवं अभिनंदन। मैं एमपी सर, मेरे द्वारा आज धरती धन्ना अपना उपन्यास पढ़ाया जाएगा। यह उपन्यास यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में शामिल है और यह उपन्यास कितना महत्वपूर्ण है उसको हम आज इस वीडियो में देखते हैं। और यह जो हिंदी उपन्यास है यह यूजीसी नेट जेआरएफ में शामिल है और इकाई 6 जो हिंदी उपन्यास है। तो हिंदी उपन्यास में जो नेट जेआरएफ वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए कुल 13 उपन्यास पढ़ना है, जिसमें से हम 3 उपन्यास पढ़ चुके हैं। उनमें पहला उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी, इसे पढ़ चुके हैं। दूसरा उपन्यास आपका बंटी पढ़ चुके हैं और आज यह उपन्यास देखेंगे जो धरती धन्ना अपना, इसके बारे में हम देखते हैं। तो धरती धन्ना अपना उपन्यास के रचनाकार सबसे पहले देखते हैं। रचनाकार, तो इसके रचनाकार जगदीश चंद्र। और इसका प्रकाशन वर्ष इसका जो है 1972 ईस्वी। और इसके बारे में क्या ध्यान देना है, इसमें कुल परिच्छेद, इस उपन्यास में कुल परिच्छेद कितना है, 49 परिच्छेद इसमें है। और विषय वस्तु इसकी क्या है, इस उपन्यास की विषय वस्तु बहुत पूछा जाता है कि जो उपन्यास है इनकी विषय वस्तु क्या है, कि उपन्यास में किसके बारे में बताया गया है। तो यह उपन्यास क्या है, दलित विमर्श पर आधारित है, दलित विमर्श पर आधारित उपन्यास। इसके बाद क्या जानना है, इसकी कथा वस्तु क्या है। धरती धन्ना अपना उपन्यास की कथा वस्तु, इसमें क्या है कि एक पात्र ज्ञानो और काली के प्रेम कहानी के माध्यम से दलितों की दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है। तो हम लोग देख रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ में शामिल उपन्यास। तो जो उपन्यास यूजीसी नेट जेआरएफ में शामिल है उसमें 13 उपन्यास हैं। उन उपन्यासों में आज हम देख रहे हैं यह चौथा उपन्यास धरती धन्ना अपना। धरती धन्ना अपना उपन्यास के रचनाकार की बात करें तो जगदीश चंद्र जी हैं और इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी है। उपन्यास में कुल 49 परिच्छेद हैं। उपन्यास में कुल 49 परिच्छेद हैं और इस उपन्यास की जो विषय वस्तु है वह क्या है, दलित विमर्श पर आधारित
उपन्यास। ये चीज इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि पूछा जा सकता है कि धरती धन्ना अपना उपन्यास की विषय वस्तु क्या है। तो वहां पे विषय वस्तु क्या है, दलित विमर्श पर आधारित उपन्यास है यह। और इसका जो कथा वस्तु है उपन्यास की कथा वस्तु, इसमें कथा वस्तु क्या है कि एक पात्र ज्ञानो एक पात्र काली, ज्ञानो और काली की प्रेम कहानी के माध्यम से दलितों की दयनीय स्थिति का चित्रण करना इस उपन्यास की कथा वस्तु है। आगे हम फिर देखते हैं कि जो धरती धन्ना अपना उपन्यास है, इसमें चित्रित घटनाएं कौन कौन सी या समस्याएं कौन सी हैं। यह उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है और आप लोग जानते होंगे कि जितना भी यूनिट है यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर में, तो वहां से एक यूनिट से 10 प्रश्न ही आना है, उस हिसाब से हमें पढ़ाई करना है। तो इसमें चित्रित समस्याएं पहले देख लेते हैं। धरती धन्ना अपना उपन्यास में चित्रित समस्याएं क्या हैं। चित्रित समस्याएं, तो सबसे पहले इसमें क्या है, इसकी समस्या है चित्रित कि चमारों पर अत्याचार, चमारों पर अत्याचार, शोषण एवं उत्पीड़न की समस्या। सबसे पहली समस्या इस उपन्यास की है कि चमारों पर अत्याचार। उस समय जो है, जिस समय यह उपन्यास लिखा गया था, उस समय क्या था कि जो हरिजन जाति के लोग थे उनके ऊपर क्या अत्याचार हो रहा था, क्या क्या उनका शोषण हो रहा था और उनका उत्पीड़न कैसे हो रहा था, इस चीज को इस उपन्यास में बताया गया है। तो इसकी जो समस्या का जो चित्रण किया गया है कि चमारों पर अत्याचार, शोषण एवं उत्पीड़न की समस्या। दूसरा इसकी जो समस्या है बेगार की समस्या, बेगार की समस्या। तीसरी जो समस्या है यौन शोषण की समस्या। अगली समस्या इसमें है कि अभावग्रस्त जीवन, अभावग्रस्त जीवन के दुख दर्द की समस्या। आगे फिर इसकी अंतिम जो समस्या का चित्रण इसमें है वह है शिक्षा एवं अंधविश्वास की समस्या। शिक्षा व अंधविश्वास। तो हम लोग देख रहे हैं कि धरती धन्ना अपना उपन्यास में जो प्रमुख समस्याएं हैं, कौन कौन सी समस्याओं का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है उसको हम देख रहे हैं। तो इसमें जो सबसे मुख्य समस्या क्या है कि चमारों पर अत्याचार, शोषण एवं उत्पीड़न की समस्या इसकी प्रमुख समस्या है। एक समस्या इसकी बेगार की समस्या है और अगली समस्या है यौन शोषण की समस्या, अभावग्रस्त जीवन के दुख दर्द की समस्या और शिक्षा एवं अंधविश्वास की समस्या इस उपन्यास की चित्रित समस्याएं हैं। आगे फिर हम देखते हैं इस उपन्यास का जो कथा क्षेत्र है कि कहाँ का इसमें वर्णन किया गया है। पूछा जा सकता है कि धरती धन्ना अपना उपन्यास जो है इसमें
किस गांव का या किस शहर का वर्णन किया गया है। तो कथा क्षेत्र इसका हम देखेंगे। कथा क्षेत्र, तो कथा क्षेत्र है, तो कथा क्षेत्र में इसमें क्या है, ग्राम कौन सा है, ग्राम का नाम है घोड़ेवाहा। और यह गांव जो है पंजाब में है। ग्राम घोड़ेवाहा चमादड़ी किसको कहा गया, हरिजनों की बस्ती है। हरिजनों की बस्ती। जो ग्राम पूछेगा तो ग्राम का नाम क्या बताएंगे, घोड़ेवाहा, और बस्ती कौन सी है, हरिजनों की बस्ती है, और उस बस्ती का क्या नाम दिया गया है, चमादड़ी। यह जो यहाँ पर कहाँ का वर्णन है, तो पंजाब का वर्णन है। यह गांव जो आपको मिलेगा वहाँ कहाँ का है, वह गांव तो पंजाब का। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इसका जो कथा क्षेत्र है घोड़ेवाहा, जो हरिजनों की बस्ती, और पंजाब में यह गांव स्थित है। आगे फिर हम देखते हैं जो धरती धरना अपना उपन्यास है, इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, कि इस उपन्यास में कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं और उनका क्या इस उपन्यास में भूमिका है, क्या रोल दिया गया है, उसे हम देखते हैं। तो धरती धरना अपना उपन्यास, प्रमुख पात्र। तो प्रमुख पात्रों में पहला पात्र एक काली है। काली और ज्ञानो दो इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं काली के बारे में, इसकी क्या भूमिका है इस उपन्यास में। यह उपन्यास का नायक है। पूछा जाए कि धरती धरना अपना उपन्यास का नायक कौन है, तो काली उपन्यास का नायक। और इसके बारे में क्या है कि पहलवान माखे का पुत्र है। पहलवान माखे का पुत्र। और प्रतापी, एक पात्र इसमें प्रतापी चाची का भतीजा। फिर क्या है कि इसमें 6 वर्ष के बाद गांव में आना, 6 वर्ष के बाद कानपुर से गांव में आना, कानपुर से गांव में आना। फिर क्या है कि गांव के लोगों द्वारा गांव में दलित चेतना को जगाना, दलित चेतना को जगाना, और गांव के लोगों द्वारा विरोध करना, गांव के लोगों द्वारा विरोध करना। तो धरती धरना अपना उपन्यास के प्रमुख पात्र के रूप में हम काली को देख रहे हैं। तो काली क्या है, उपन्यास का नायक है। काली उपन्यास का नायक है और पहलवान माखे का पुत्र है। पूछा जाए काली के पिता का क्या नाम था, तो हम बताएंगे माखे। और काली के जो पिता थे वो क्या थे, एक पहलवान थे। और इसके बारे में क्या बताया गया है, यह प्रतापी चाची क्या है, भतीजा है। और 6 वर्ष बाद यह कानपुर से आता है। 6 वर्ष के बाद जो काली है वह अपने गांव आता है।
फिर क्या करता है, गांव में अशिक्षा थी उस समय, गांव में क्या थी, अशिक्षा थी। तो वह क्या करता है, गांव के लोगों में जो दलित चेतना थी, जो अपने वर्ग के प्रति क्या थे, वो जानकार नहीं थे, तो उनका यह क्या करता था, शिक्षा देने का काम करता था। काली जो है गांव में शिक्षा को फैलाने का काम करता था, और गांव के जो लोग थे, जो सभ्य लोग, कहने का तात्पर्य क्या है, जो उच्च वर्ग के लोग थे, उन लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। तो वहां पर क्या होता है, यह लोगों को शिक्षा देने का काम करता है, लेकिन गांव के लोगों द्वारा इसका विरोध किया जाता है। तो यह धरती धन्ना अपना उपन्यास में काली की महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे फिर हम अगले पात्र के रूप में देखते हैं, जो एक पात्र ज्ञानो है, उसके बारे में इस उपन्यास में क्या बताया गया है। तो काली क्या है, उपन्यास का नायक है, और ज्ञानो क्या है, उपन्यास की नायिका है। दूसरे पात्र के रूप में ज्ञानो, ज्ञानो की जो भूमिका है इस उपन्यास में, वह है उपन्यास की नायिका। अवस्था इसकी जो है, ज्ञानो की अवस्था, वह 15 से 16, कितना है, 16 वर्ष है, 15 से 16 वर्ष। इस उपन्यास में इसका ज्ञानो की जो अवस्था बताई गई है, 15 से 16 वर्ष बताई गई। पूछा जा सकता है कि ज्ञानो की अवस्था कितने वर्ष है, तो 15 से 16 वर्ष की है। यह जस्सो की पुत्री है। ज्ञानो जो है वो क्या है, जस्सो की पुत्री। और क्या इसके बारे में बताया गया है, मंगू की बहन है, मंगू की बहन, और काली की प्रेमिका, काली की प्रेमिका। निस्वार्थ भाव इसका है, निस्वार्थ भाव और दृढ़ चरित्र वाली स्त्री, दृढ़ चरित्र वाली स्त्री। तो आप ज्ञानो के बारे में देख रहे हैं। ज्ञानो का जो है धरती धन्ना अपना उपन्यास में क्या भूमिका है, तो ज्ञानो क्या है, उपन्यास की नायिका है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। पूछा जा प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि धरती धन्ना अपना उपन्यास की नायिका है, तो वहां प्रश्न दिया रहेगा ऐसे, तो हम लोग क्या बताएंगे, ज्ञानो। ज्ञानो की जो अवस्था है वह कितने वर्ष है, 15 से 16 वर्ष है। और ज्ञानो किसकी पुत्री है, ज्ञानो किसकी पुत्री है, तो क्या बताएंगे, जस्सो की। मंगू की बहन का क्या नाम था, प्रश्न दिया जाएगा कि धरती धन्ना अपना उपन्यास में मंगू की बहन कौन थी, क्या बताएंगे, ज्ञानो। या ये भी पूछा जा सकता है कि काली की प्रेमिका कौन थी, ज्ञानो थी। अब इसका जब चरित्र पूछा जाएगा, क्या क्या बताएंगे, निस्वार्थ भाव, कि इसका जो काम था वह किसी भी स्वार्थ से, उसमें कोई स्वार्थ नहीं था, वह निस्वार्थ भाव से किसी काम को करती थी। और इसका जो चरित्र है वह दृढ़ चरित्र वाली स्त्री है। तो यह प्रमुख पात्र आप लोगों ने देखा। इसके बाद इस उपन्यास में और भी पात्र हैं जो अन्य पात्र के रूप में आए हैं, उनको भी हम देखते हैं। अन्य पात्र से क्या तात्पर्य है कि इस उपन्यास में वो पात्र आए हैं, लेकिन इस उपन्यास में उनकी भूमिका उतना अधिक नहीं है जितना प्रमुख पात्रों की है। तो अन्य पात्र में हम देखते हैं, अन्य पात्र। तो अन्य पात्रों में सबसे पहले देखते हैं प्रतापी। एक पात्र इसमें प्रतापी। तो प्रतापी के बारे में क्या बताया गया है कि यह जो है काली की चाची है। प्रतापी काली की
चाची। अगले पात्र, एक पात्र प्रीतो। प्रीतो यह जो है काली की पड़ोसिन है, काली की पड़ोसन चाची। अगले पात्र में एक पात्र निक्कू है। निक्कू, निक्कू क्या है? प्रीतो के पति, प्रीतो के पति। और भी पात्र इसमें, एक पात्र जस्सो। जस्सो ज्ञानो व मंगू की माँ, ज्ञानो व मंगू की माँ है। फिर मंगू यह ज्ञानो का भाई है। और एक पात्र इसमें नत्थु। तो नत्थु का क्या रोल है इसमें? ज्ञानो व मंगू के पिता, ज्ञानो व मंगू के पिता और जस्सो के पति। अब प्रश्न कैसे बनेगा? यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा कैसे जाएगा? पूछ लिया जाएगा कि धरती धन्ना अपना उपन्यास के पात्र हैं, उसमें 3 पात्र दिया। जैसे आप लोगों ने याद किया, खां जो काली एक पात्र है, एक पात्र ज्ञानो है, एक प्रतापी है, या इनमें से सभी, या इनमें से कोई नहीं, इस तरह का विकल्प बनेगा। इसलिए हमें पात्रों के नाम याद करना आवश्यक है। इसके अलावा जो पात्रों से संबंध है और पात्रों का वैशिष्ट्य क्या है उसको भी याद करना आवश्यक है। तो हम देखते हैं अन्य पात्रों में प्रतापी जो काली की चाची है, प्रीतो काली की पड़ोसन चाची, निक्को क्या है? प्रीतो के पति। पूछा जा सकता है कि धरती धन्ना अपना उपन्यास में प्रीतो के पति का क्या नाम है? तो निक्को। फिर जस्सो क्या है? ज्ञानो और मंगू की माँ है। मंगू क्या है? ज्ञानो का भाई है। और नत्थु जो है ज्ञानो व मंगू के पिता और जस्सो के पति। इतना चीज इसके बारे में याद रखना है। अगले पात्र में फिर हम और देखते हैं कि और कौन कौन से पात्र इस उपन्यास में आए हैं। एक पात्र इसमें जो है चौधरी हरनाम सिंह, चौधरी हरनाम सिंह। इनकी क्या भूमिका है? चमदड़ी जो गांव था, चमदड़ी के चौधरी। पूछा जा सकता है चमादड़ी के चौधरी कौन है? तो उनका क्या नाम है? हरनाम सिंह। या हरनाम सिंह किस उपन्यास के पात्र हैं? तो धरती धन्ना अपना उपन्यास। अब और जो पात्र है, एक पात्र निहाली, एक पात्र जो है बंतो, एक पात्र इसमें है बंतो की भतीजी, बंतो की भतीजी। एक पात्र हरदेव, हरदेव। फिर अगले जो पात्र हैं वह है जीतू, जीतू के बाद संतू,
इसके बाद पंडित संतराम, पंडित संताराम है, पंडित संताराम। एक पात्र इसमें बेबे हुक्मा, बेबे हुक्मा और एक मुंशी शिवराम। मुंशी शिवराम। तो हम क्या कर रहे हैं कि धरती धन्ना अपना उपन्यास के अन्य पात्रों में एक पात्र चौधरी हरनाम सिंह है, या क्या है चामदड़ी के चौधरी हैं। एक पात्र निहाली, बंतो की भतीजी, हरदेव, जीतू, संतू, पंडित संताराम, बेबे हुक्मा और मुंशी शिवराम, यह इस उपन्यास के पात्र हैं। प्रश्न ऐसे कैसे बन सकता है कि हरनाम सिंह किस उपन्यास के पात्र हैं, तो हम क्या बताएंगे, धरती धन्ना अपना उपन्यास। इस प्रकार क्या हुआ कि जो धरती धन्ना अपना उपन्यास है, इसके बारे में हमने पात्रों को देखा। पात्रों के बाद फिर हम देखते हैं कि जो इस उपन्यास में क्या है, और भी कि कुछ इनके जो आलोचक हैं, कि आलोचकों का क्या मत था इस उपन्यास के संबंध में, जो प्रमुख मत है उसको हम देखते हैं। तो आलोचक क्या करते हैं, उपन्यास के गुण और दोष को, कि उपन्यास में क्या कमी है, उनके हिसाब से क्या इनको लगता है उपन्यास में, तो उसको बताते हैं। तो एक जो आलोचक है वह है डॉक्टर गोपाल राय। तो डॉक्टर गोपाल राय ने क्या कहा इस उपन्यास के संबंध में, तो इन्होंने कहा कि धरती धन्ना अपना उपन्यास, धरती धन्ना अपना उपन्यास में स्वाधीनता पूर्व पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा गहरी संवेदना और कलात्मक तटस्थता के साथ प्रस्तुत की गई है। यह कथन जो है डॉक्टर गोपाल राय का है, डॉक्टर गोपाल राय, कि धरती धन्ना अपना उपन्यास में स्वाधीनता के पूर्व पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा गहरी संवेदना और कलात्मक तटस्थता के साथ प्रस्तुत की गई है। यह कथन किसका है, तो डॉक्टर गोपाल राय का है। आगे इन्हीं का एक दूसरा कथन है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम देखते हैं। ऐसे कथन दिया जाएगा और पूछा जाएगा, यह धरती धन्ना अपना उपन्यास के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है, तो हम क्या बताएंगे,
डॉक्टर गोपाल राय। जो दूसरा कथन है इनका उपन्यास के संबंध में, इन्होंने कहा कि धरती धन्ना अपना उपन्यास, धरती धन्ना अपना उपन्यास में दलितों के नरकीय जीवन, दलितों के नरकीय जीवन स्थितियों और उच्च वर्गीय समाज द्वारा उनके शोषण और दमन का यथार्थ चित्रण है, और दमन का यथार्थ चित्रण किया गया है। डॉक्टर गोपाल राम। तो यह महत्वपूर्ण कथन है धरती धन्ना अपना उपन्यास के संबंध में कि धरती धन्ना अपना उपन्यास में दलितों के नरकीय जीवन स्थितियों और उच्च वर्गीय समाज द्वारा उनके शोषण और दमन का यथार्थ चित्रण किया गया है। यह जो है किस आलोचक का कथन है? तो डॉक्टर गोपाल राय का कथन है। इस प्रकार क्या होता है, धरती धन्ना अपना उपन्यास समाप्त होता है। और थोड़ा सा हम देखते हैं जो धरती धन्ना अपना उपन्यास के रचनाकार हैं उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। इन्होंने और कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं जो प्रमुख उपन्यास इनके हैं। तो इसके जो रचनाकार हैं वह है जगदीश चंद्र। आपको साहित्य में एक जगदीश चंद्र माथुर जी और जगदीश चंद्र के नाम से दो मिलते हैं। तो धरती ये जो है जगदीश चंद्र अलग है और जगदीश चंद्र माथुर अलग है। तो जगदीश चंद्र जो धरती धन्ना अपना उपन्यास के रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र। इनका जो जन्म है, जन्म कब हुआ? जन्म इनका जो है 23 नवंबर 1927 ईस्वी, 1927 ईस्वी घोड़वाला, एक जिला है घोड़वाला, हसियारपुर, और यह जो है पंजाब में है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जगदीश चंद्र जी पंजाब के निवासी थे। इनका जन्म 23 नवंबर 1927 ईस्वी को घोड़वाला हसियारपुर में हुआ था। जो इनका निधन है, निधन इनका हुआ 10 अप्रैल 1996 ईस्वी, 1996 ईस्वी। इसके बाद हम देखते हैं जो इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनका तो परिचय हो गया। अब प्रमुख उपन्यास। प्रमुख उपन्यास में आपने एक उपन्यास देख ही लिया है कि धरती धन्ना अपना। तो इनका एक उपन्यास है यादों का पहाड़, यादों का पहाड़।
यह कब है? 1966 ईस्वी इसका समय है, 1966 ईस्वी। जो दूसरा उपन्यास आप लोगों ने देखा वह उपन्यास है धरती धन न अपना। तो इसका जो समय है 1972 ईस्वी। अगला उपन्यास इनका आधा पुल है, आधा पुल। और आधा पुल का जो समय है वह है 1973 ईस्वी, 1973 ईस्वी। अगला जो उपन्यास कभी न छोड़े खेत खाली, कभी न छोड़े खेत खाली, इसका समय है 1976 ईस्वी। तो हम जगदीश चंद्र के प्रमुख उपन्यास को देख रहे हैं, जिसमें यादों का पहाड़ 1966 ईस्वी, धरती धन न अपना 1972 ईस्वी, आधा पुल 1973 ईस्वी, कभी न छोड़े खेत खाली 1976 ईस्वी। इनके और भी उपन्यास हैं, उनको हम देखते हैं। क्योंकि उपन्यास का नाम पेपर में दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा इस उपन्यास का समय क्या है, क्योंकि नेट का पेपर आप लोग को देना है, तो वहाँ पर पूरा इसका समय भी पूछा जाता है, रचनाकार भी पूछा जाता है, या यह उपन्यास किस पर वर्णित है, इसमें कौन सी कथाएं हैं। आगे जो अगला उपन्यास इनका है मुट्ठी भर कांकर, मुट्ठी भर कांकर। और मुट्ठी भर कांकर का जो समय है ये भी 1976 ईस्वी है। फिर आगे देखते हैं, एक है घास गोदाम, एक उपन्यास इनका है घास गोदाम। और घास गोदाम उपन्यास का जो समय है 1985 ईस्वी है। आगे नरक कुंड में वास, नरक कुंड में वास, इस उपन्यास का समय 1994 ईस्वी। फिर लाट की वापसी है, लाट की वापसी। और लाट की वापसी का जो समय है वह 2000 ईस्वी है। एक उपन्यास इनका है जमीन तो अपनी ही थी, जमीन तो अपनी ही थी, जमीन तो अपनी थी। यह जो है 2001 में मृत्युपरांत प्रकाशित हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि जगदीश चंद्र के प्रमुख उपन्यास, जिसमें आपने देखा यादों का पहाड़, धरती धन न अपना, याद, आधा पुल, कभी न छोड़े खेत, मुट्ठी भर काकर, घास गोदाम, नरक कुंड में वास, लाट की वापसी, जमीन तो अपनी थी। यह जगदीश चंद्र के प्रमुख उपन्यास हैं। और जो आपके सिलेबस यूजीसी नेट जेआरएफ में जो उपन्यास इनका लगा है वह उपन्यास था धरती धन न अपना। इस उपन्यास को हमने इस वीडियो में देखा और यह उपन्यास यूजीसी नेट जेआरएफ में लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए यह उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्या करना है हमें कि आप लोग जो हमारे मित्र क्या है कि हिंदी ऑनलाइन क्लासेज के टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, वो लोग क्या करें, सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, जिसमें किसी भी प्रकार की जानकारी आपको समय प्रदान की जाती है। और
यूजीसी नेट का पेपर कब होगा, उसका एडमिट कार्ड कब आना, इसका पैटर्न क्या है, सब प्रकार की जानकारी आपको उस ग्रुप में मिल जाती है, वो भी समय समय पर। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। और जो मित्र हमारे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।